हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत की क्लास। ठीक है, जो कि हमारा 7th पेपर है। कौन सा है? 7th पेपर है। ठीक है, 7th पेपर है और ये 7th पेपर का चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रथम पाठ है। ठीक है, यानी प्रथम पाठा को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? प्रथम पाठा। ठीक है, पाठा। और हिंदी में पाठ 1। ठीक है, क्या होता है? पाठ 1। और इंग्लिश में लेसन 1। ठीक, संस्कृत आप सभी लोग को बहुत बहुत ज़्यादा टफ लगती होगी। ठीक है, और ये कठिन भी लगती होगी आपको बहुत ज़्यादा। तो इसे हम बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से समझते हुए पढ़ते जाएंगे। ठीक है, समझते हुए पढ़ेंगे। अगर हम समझते हुए पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, याद भी हो जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में। किसमें? आसपास की वस्तुओं के नाम हम संस्कृत में पढ़ेंगे। पशु पक्षियों के नाम हैं। ठीक है, और भी हैं फलों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, बहुत सारे हैं जिसके हम संस्कृत और हिंदी दोनों में नाम देखेंगे। हमें हिंदी में तो बहुत अच्छे से पता है, तो आज हम संस्कृत में देखेंगे। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर अक्सर करके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आना तय ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे चैप्टर 1 का यानी कि लेसन 1 प्रथम पाठ का नाम है आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में पशु पक्षियों के नाम। सबसे पहले हम किसके नाम देखते हैं? पशु पक्षियों के नाम देखते हैं। ठीक है, आइए पशु पक्षियों के नाम में सबसे पहले पशु के नाम देखते हैं। ठीक है, किसके नाम? पशु के नाम। आइए देखते हैं पशु के नाम। ये रहा हमारा पशु के नाम। ठीक है, पशु के नाम। इस तरफ हमारी हिंदी लिखी है और इस तरफ संस्कृत। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारी हिंदी है और यहाँ पे हमारी संस्कृत। ये हमारा पशुओं का नाम। आप ऐसे हेडिंग डालेंगे। अब इसके नीचे हम लिखेंगे, ये रहा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है खरगोश। ठीक है, क्या लिखा है? खरगोश। आपको पता है कि हिंदी में हम खरगोश को खरगोश कहते हैं। अब इसको हम संस्कृत में देखेंगे, क्या कहेंगे? अब यानी खरगोश लिखा है तो खरगोश के लास्ट में जो शाह है ना, वो बड़ा शाह है। और जो खरगोश को हम संस्कृत में बोलते हैं शशका, ये भी हमारा किससे है? बड़ा शौ से। ठीक है, इसको याद रखना। खरगोश यानी शशका, शशका माने खरगोश। ठीक, दूसरा हमारा बकरा। अब देखिए बकरा को कहा गया है अजह। अ ज के पीछे 2 बिंदी, अजह। और बकरी को कहा गया अ ज परा की मात्रा ज और 2 बिंदी। अब याद रखना दोनों का मतलब एक ही है, अजह और अजह। बकरे में जो है यहाँ पे आपके आ की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक, क्योंकि ये पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है इसलिए इसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी, खाली बिंदी लगेगी। और बकरी जो है ये किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? आ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, जैसे बालक कह, बालिका। ठीक है, या फिर हम आगे देखेंगे उसके बाद में बिल्ली। ठीक है, बिल्ली को हम कहते हैं विडाला। क्या कहते हैं? विडाला। विडाला माने बिल्ली। ठीक है, बिल्ली को हम क्या कहते हैं? विडाला। और हम माजरी भी बोलते हैं। ठीक है, विडाला भी बोलते हैं और माजरी भी। तो हम शुरू से शुरू करते हैं एक बार। शशका माने खरगोश, अजह माने बकरा, अजह माने बकरी, विडाला माने बिल्ली, माजरी माने बिल्ली। आते हैं आगे कुत्ता। ठीक है, क्या है? कुत्ता। ये रहा हमारा कुत्ता।
कुत्ता को तो हम कहते हैं कुकुर, हाँ कई जगह पे गांव में भी बोलते हैं। तो आहा की बिंदी यानी कि लास्ट में क्या लगा देना, विसर्ग, यानी कुकुरा। ठीक है। उसके बाद हमारा है बैल। ठीक है, क्या है, बैल। बैल को हम क्या कहते हैं, वृषभा। वृषभा माने बैल। हमने अक्सर करके हिंदी की बुक में पढ़ा होगा कि वृषभ, वृषभ माने बैल। ठीक है, क्या, वृषभ, वृषभ माने बैल, पढ़ा है ना, वृषभ, वृषभ माने बैल। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, दो विसर्ग। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे गधा। गधा को हम कहते हैं गदर्भा, ये भी पता है। गाय को हम गौ बोलते हैं और धेनु भी बोलते हैं, ये सब भी आप लोग को पता होगा, ये तो सरल है। कुतिया, कुतिया को हम कहते हैं शर्मा या शुनी। ठीक है, कुतिया वर्ड याद कर लेना, कुतिया को हम शर्मा या शुनी बोलते हैं। इतना तो बहुत इजी है, आपको पता है। इसमें से एक ये वर्ड है जो थोड़ा टफ है। आगे है भैंस। ठीक, भैंस को हम बोलते हैं महिषी, क्या बोलते हैं, महिषी। भेड़ को बोलते हैं मेषा, क्या बोलते हैं, मेषा। देखिए भैंस को भाभा से दोनों है, भैंस तो महिषी है और भेड़ है तो मेषा है। ठीक, आगे है हमारा हिरन। हिरन, मृग, मृग माने हिरन, पर प्रत्यय ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कहना है मृगः। ठीक है, क्या बोलना है, मृगः, मृगः माने हिरन। गज, गजराज तो पता ही है ना, हाथी को हम क्या कहते हैं, और गजराज बोलते हैं ना। तो हमें राज को हटा के बस गज के पीछे विसर्ग यानी कि आहा की बिंदी लगा देनी है, यानी गजा। गजा को हम और क्या बोलते हैं, हस्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारा भालू। क्या है, भालू। भालू है, भालू को भल्लू का बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भल्लू का। ठीक है, बंदर। अब बंदर को तो पता ही है, वानरा बोल सकते हैं, मारकटा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वानरा और मारकटा बोलते हैं। शेर, शेर को हम क्या बोलते हैं, सिंघा। सिंघा माने शेर, आप सभी को पता होगा, शेर यानी सिंघा, सिंघा माने शेर। बाघ यानी व्याघ्रा, व्याघ्रा माने व्याघ्रा, व्याघ्रा माने बाघ। ठीक है, व्याघ्रा। शेर का तो सिंघा पता ही है तुम्हें, बाघ। सुअर, सुअर का शूकरा, सुअर, शूकरा। घोड़ा, अश्व, अश्व माने घोड़ा, ये भी पढ़े हो। नेवला, नेवला है तो वाह की जगह हमें क्या कर देना है, का कर देना है, नकुला। ठीक है, नेवला, नकुला। गिलहरी, गिलहरी का होता है चिक्रोड, चिक्रोड, क्या होता है, चिक्रोड। ठीक, गिलहरी। ठीक है, गिलहरी कहाँ रहती है, पेड़ पे ना, अक्सर गाँव वहाँ पे क्या कहते हैं, बाग में या जंगल में हम कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, पेड़ पे। ठीक है, अब एक बात याद रखना, एक वो बना लो कि हाँ एक कोड हमारा है। कौन सा कोड है, जो गिलहरी है, क्रोड, कोड को हम क्रोड कह देंगे। ठीक है, गिलहरी कहाँ रहती है, पेड़ पे। ठीक है, ये हमारा कौन सा वर्ड हो गया, कोड वर्ड, यानी कि गिलहरी पेड़ पे रहती है तो कोड वर्ड हो गया, यानी हम इसको क्रो बोल सकते हैं। और ची यानी गिलहरी की आवाज़ थोड़ा ची ची करती है ना, तो हम इसको ची बोल देंगे, यानी ची क्रो। ठीक है, ऊँट यानी उष्ट्रा, उष्ट्रा माने ऊँट, ये तो आप सब लोग को पता है, ये भी सरल है। ठीक, आइए हम इसमें से देखते हैं कि हमारा नया वर्ड कौन सा है और हमें क्या याद करना पड़ेगा, कितना शब्द हमें याद करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप लोग को बिल्ली, विडाला, कुत्ता ये तो पता ही है। ठीक है, आगे बिल्ली, कुतिया, भैंस, भेड़, थोड़ा ये कठिन है। भालू तो वैसे याद ही होगा। आगे देखते हैं, हिरन भी याद होगा, बंदर का थोड़ा बहुत, बाघ हो गया, सुअर हो गया, नेवला हो गया, गिलहरी हो गई, और तो आप लोग को सारा इसमें का पता ही होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं पक्षियों के नाम। किसके नाम, पक्षियों के नाम। ठीक है, पक्षियों के नाम में हम देखेंगे, पहले हिंदी इधर लिखिए और संस्कृत इधर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मोर। मोर को आप लोग को पता है कि मोर को हम क्या कहते हैं, मयूरा, मयूरा माने मोर। हंस को क्या कहते हैं,
हंसा भी बोल सकते हैं और मराला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हंस को मराला और हंसा। इसमें का ये दोनों इजी है, तो आप ये दोनों याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा बाज। बाज को हम बोलते हैं शैना। क्या बोलते हैं? शैना। तोता, शुका। शुका माने तोता, ये तो पता ही है, शुका माने तोता। ठीक है, आगे हमारा मैना। सारिका। सारिका मतलब मैना। ठीक है, सारिका किसका नाम है? एक लड़की का नाम है। ठीक, आप सब लोग को पता है सारिका किसका नाम है? एक लड़की का नाम। तो मैना यानी तोता मैना की कहानी आपने सुनी होगी। तो मैना भी एक तरफ से क्या है? स्त्री है ना, स्त्रीलिंग में आती है। तो स्त्रीलिंग में सारिका यानी कि तोता का क्या हो जाएगा? शुका, और मैना का हो जाएगा सारिका। ठीक है, कपोता। कपोता को क्या कहते हैं? कबूतर। यानी कबूतर को हम क्या कहते हैं? कपोता। का से कबूतर और का से कपोता। ठीक है, कपोता। कपोता माने कबूतर। कोयल। कोयल पिकॉक बोलते हैं ना, इंग्लिश में कोयल को क्या बोलते हैं? पिकॉक। तो इसमें का हमें क्या लेना है? पिकॉक। ठीक है, पिकॉक का हमें सिर्फ पी और का लेना है। पिका। पिका माने एक मिनट, सॉरी, पीकॉक माने PEACOC के। पिकॉक मतलब मोर होता है। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। पिकॉक माने मोर। ठीक है, तो हम पिकॉक का यानी कि कोयल में हम पिकॉक का कॉक ले लेंगे, यानी पी लेंगे और कह लेंगे पिका। पिका माने कोयल। ठीक है, कोयल की आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। आगे हम देखते हैं कौवा। का माने कौवा। अक्सर हम कहते हैं ना का माने कौवा। चटका। चटका माने चिड़िया। चटका माने चिड़िया भी पढ़ते हैं और चटका माने गौरैया भी पढ़ते हैं। ठीक, चटका माने चिड़िया और गौरैया दोनों होता है, तो हम इसको दोनों ही पढ़ लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं सारस। सारस को हम कहते हैं कोंचा। क्या कहते हैं? कोंचा कहते हैं। उल्लू। उल्लू का हो जाएगा खाली का लगा के, जैसे लिखा था गरुड़। गरुड़ा। गिद्ध। गिद्धा। और मुर्गी का कुकुटी। मुर्गी क्या करती है? कुकुड़ुकू। ठीक है, कुकुड़ुकू करती है ना, तो कुकुड़ुकू का ले लेंगे कुकुटी। ठीक है, क्या ले लेंगे? कुकुटी। ठीक है, हो गया इतना हमारा। आइए एक बार हम इसको पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए। मयूरा। मयूरा माने मोर। हंसा। हंसा माने हंस। मराला माने भी हंस। शेना मतलब बाज। शुका माने तोता। सारिका मतलब मैना। कपोता मतलब कबूतर। पिका माने कोयल। काका मिस कौआ। चटका माने गौरैया और कोचा माने सारस। उल्लू का मतलब उल्लू। गरुड़ा मतलब गरुड़। गिद्धा मतलब गिद्ध और कुकुटी मतलब मुर्गी। ठीक है, इसमें से आपको सिर्फ मुर्गी का ज़्यादा कठिन है, सारस हो गया। ठीक है, कबूतर वैसे याद ही होगा, कबूतर मैना हो गया। ठीक, और एक मिनट, ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6, मुझे लग रहा है 6 या 7 इसमें से याद कर पड़े, और 6 और 7 इसमें से। बाकी आप सभी लोग को पता है, सब लोगों ने सुन रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो आगे है हमारा अन्न तथा भोजन के नाम। किसके? अन्न तथा भोजन के नाम। अनाज और भोजन। ठीक, दोनों बोल सकते हैं। इधर हमारा हिंदी है, इधर हमारा संस्कृत है। चलिए देखते हैं। आटा। क्या है? आटा। आटा को हम संस्कृत में बोलते हैं अट। क्या बोलते हैं? अट। दाल। अब जो दाल होती है ना, इसको हम 2 पार्ट में करके खाते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं द्विदलम। क्या बोल सकते हैं? द्विदलम। यानी दाल को हमने कितने भागों में बांट दिया? 2, तो हम इसको क्या बोल देंगे? द्विदलम। ठीक है, आगे हम देखते हैं तिल। ठीक, तिल है, तिल को हम बोल देंगे तिला। फिर सॉरी, दाल 2 बार हो गया है, तो दाल। दाल है,
दाल को हमने 2 भाग में पार्ट डिवाइड कर दिया, ठीक, 2 पार्ट में है। अब हम जब भी दाल खाते हैं तो 2 पार्ट में बटी हुई दाल अक्सर करके हम दाल दरी हुई दाल खाते हैं ना, ठीक है, 2 भाग में होती है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, दाल को हमने कर दिया 2 भाग में, इसलिए हो गया वो द्वि। और दाल को हम बोलेंगे दलम, ठीक है, क्या बोल देंगे, दलम, द्वि दलम। आगे हमारा बाजरा, बाजरा को बोलेंगे वज्का। अब बाजरा है, बाजरा, अब बाजरा क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इसमें वो है ना, अब हम कह देंगे इसको वज्र का, क्या कह देंगे, वज्र का, ठीक है, बाजरा को हम क्या कह देंगे, वज्र का। आगे हमारा मूंग, मूंग को हम कह देंगे मुगद, क्या कह देंगे, मूंग, मुगद हो गया, सॉरी मुदग है, मुदग है, मुगद नहीं मुदग, ठीक है। गेहूं को गोधूमा, गेहूं को क्या कहेंगे, गोधूमा, ठीक है, गेहूं को गो, उसके बाद में पीछे क्या लगेंगे, धूमा, क्योंकि जो गेहूं होता है ना उसको पहले हम धुलते हैं, फिर उसको बाद पिसवाते हैं, फिर उसको खाते हैं, ठीक है, और जब खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, धूम मचता है, ठीक है, क्या मचता है, धूम। गेहूं को पहले, गेहूं यानी गौ को हम धुलते हैं और उसके बाद धूम मचता है, तो क्या बना, गौ धूमा, ठीक है, गो धूमा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अन्न, अन्न को हम कहते हैं अन्नम, और घी, घी सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक, कहते हैं आग में घी मत डालो, ठीक है, तो घी को हम घृतम भी बोलते हैं, घी को घृतम भी बोलते हैं। आगे है आज्यम भी बोल सकते हैं, ठीक। आगे है हमारा, इसी पार्ट का है, थोड़ा सा इधर है, हिंदी और संस्कृत है, ठीक है। अनाज क्या है, अनाज, अनाज को भी हम अन्नम बोलते हैं, याद रखना, अनाज और अन्न दोनों को हम क्या बोलते हैं, अन्नम बोलते हैं, ठीक, दोनों वर्ड हमारे एक ही हैं। चना, चना को हम क्या बोलते हैं, चणका, क्या बोलते हैं, चणका, ठीक है, चना को हम बोलते हैं चणका। आगे है मक्का, कहते हैं ना मकोए, मकाए खा लो, मकाए, ठीक, चना को हम क्या बोलते हैं, सॉरी मक्का को क्या बोलते हैं, मकाए, क्या बोलते हैं, मकाए, ठीक। आगे हमारा अरहर, अरहर को बोलते हैं तुवरी या आड़की, कई जगह पे अरहर की दाल को तुवरी बोला जाता है, तुवरी बोली जाती है, कई जगह पे अरहर की दाल को हम क्या बोलते हैं, तुवरी, ठीक है, आड़की भी बोलते हैं। तो कि कई लोगों को तो पता होगा ऑलरेडी पहले से ही कि अरहर की दाल को हम तुवरी बोलते हैं, जिसको नहीं पता उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, कि अरहर की दाल को हम तुवरी भी बोलते हैं। चावल को बोलते हैं तंडुला, क्या बोलते हैं, तंडुला। अक्सर देखो चावल नहीं खाते हैं ना तो मन एकदम बुझा बुझा सा रहता है, ठीक, रोटी खा लेते हैं धूम तो मच जाती है, पर जब चावल नहीं खाते हैं ना तो जो दिल होता है ना वो डोलता नहीं, मन डोलता नहीं है, ठीक है, इधर उधर बहुत अच्छे से खाने के लिए इधर उधर डोलता है, ठीक, दिल एक जगह, मन, दिल जो होता है शांत हो जाता है, धूम मचाने के बाद शांत हो जाती है, क्योंकि उसे चावल नहीं मिलता, अब उसका दिल चावल के लिए डोलेगा, ठीक, और जैसे ही उसे चावल मिलेगा उसका दिल क्या करेगा, डोलने लगेगा, ये तांडव होने लगे, तांडुला, ठीक है, चावल के लिए उसके मन में क्या होगा, तांडव, और जैसे चावल मिलेगा और वैसे ही उसका तांडव बंद हो जाएगा, ठीक है, उसको चावल मिलने पे उसका जो दिल होता है डुलने लगता है, इसलिए हम बोलेंगे तंडुला। जौ, जौ को मतलब यवा, यवा, जौ, जौ को हम यौ यानी कि यौ का यवा हो जाएगा, ठीक। आगे है हमारा रसगुल्ला, रसगुल्ला को, रसगुल्ला होता है तो हम उसको बोलेंगे रसगुल्ला, ठीक है। अब रसगुल्ला में क्या होता है, रस भरा होता है, गोल होता है, इसलिए हम बोलेंगे रसगुल्ला, ठीक है। आगे हमारा है नमक, नमक, नमक हमारा हल्का नमकीन होता है, नमक तो हमारा नमकीन होता है, ये हल्का क्या पूरा नमकीन होता है। नमक को हम लवण भी बोलते हैं ना, लवण मतलब नमक, ये साइंस में अक्सर करके पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब इसमें हम खाली माँ, माँ के नीचे क्या लगा देंगे, हलंत, ठीक है। उसके बाद है चीनी, चीनी को हम बोलते हैं शक्करा, शक्कर तो बोलते ही हैं, सबको पता है चीनी शक्कर होती है, तो शक्कर को हम क्या लिख देंगे, शक्करा,
ठीक है, क्या लिख देंगे, शक्रा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। अब अनाजों के नाम में देखते हैं कौन सा हमारा टफ है, कौन सा हमें ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा। ठीक, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आटा, ये तो याद ही हो जाएगा, दाल दिलम याद ही हो जाएगा, तिल तिला याद ही, बाजरा, ठीक है, गेहूँ, घी, चना, अरहर, चावल, और तो मुझे लग रहा है सब याद हो जाएगा, पर जौ और नमक भी ले लो। ठीक, इधर आपका 3 2 5 है, 5 3 8, 8 इसमें से याद करने पड़ेंगे। 6 + 6 हमारे वहाँ थे, यहाँ पे भी 8 कर लो। ठीक है, कितना हो गया टोटल, कितना हुआ टोटल, हमारे 20 शब्द हो गए। ठीक है, हमने इतने याद किए, उसमें से हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से, जिससे हमें 2 4 बार ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो हमारे खाली अभी 20 शब्द हुए हैं। ठीक, अगर आप इसे 20 शब्दों को याद कर लेते हैं तो आपका इतना पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देखते हैं सब्जियों के नाम। आइए सब्जियों के नाम पढ़ लेते हैं। सब्जियों के नाम एक तरफ क्या है, यहाँ पे भी, यहाँ हमारे सब्जियों के नाम हैं, यहाँ हमारे एक तरफ हिंदी में और एक तरफ संस्कृत में, ठीक है, लिखे हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। आलू, अब आलू है हमारा, आलू बोलते हैं, तो संस्कृत में जगह आलू, आलू पे छोटा की मात्रा और विसर्ग। दूसरा है हमारा गोभी, क्या है, गोभी। अब गोभी तो है ही, ठीक है, अब हम गोभी को क्या कहेंगे, दवरिका, या कह देंगे गोजी, गोजी हवा। ठीक है, और क्या कह देंगे, गोजी हवा। ठीक, मुझे लगता है गोजी हवा आप लोग को ज़्यादा सरल लगेगा, गा से गोभी, गा से गोजी हवा। मूली, मूली को कह देंगे मूलिका। ठीक, मूलिका। ठीक है, गोभी हमारी क्या हो जाएगी, मूलिका हो जाएगी। आगे हमारा क्या है, प्याज। प्याज को हम जब भी काटते हैं तो हमारी आंखों से क्या निकलते हैं, मोटे मोटे आंसू निकलते हैं ना, कितने मोटे मोटे। अब मोटे मोटे आंसू जब जो भी हमें देता है तो हमारा मन करता है कि इसको लात मार के क्या कर दें, भगा दे, क्या कर दें, लात मार के भगा दे। अब जब प्याज काटने से मोटे आंसू निकलते हैं तो हम इसको कहेंगे लतार्क, यानी लतार्क। ठीक है, लात मार के भगाओ या इसको लिथार दो, क्या कर दो, लिथार दो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमें रुला रहा है। तो प्याज को हमने क्या किया, लिथारा, यानी लतार्क। ठीक है, लात से मार लो या फिर लिथार लो, यानी लतार्क कर लो। पलांडू, ठीक है, इसको हम पलांडू भी बोल सकते हैं। मिर्चा को मरीचम, अब मिर्चा है, मिर्चा को खाली हमें क्या करना है, मरीचम, यानी मरी लिख के उसके अंदर मरीच, मिर्चा तो है ही, तो उसमें हमें क्या लगा देना है, माँ के नीचे हलन। ठीक है, धनिया को हम कहेंगे, अब धनिया है, धनिया वैसे पसंद तो बहुत है हमें, ठीक है, सबको पसंद होगी धनिया, धनिया सब में डालते हैं, पर हम कहेंगे सब्जी में धनिया तो डालना, पर थोड़ा सा कम डालना है, यानी धनिया कम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, धान्य कम, यानी हम कहेंगे धनिया तो डालो सब्जी में पर थोड़ा कम डालो। ठीक, सब्जी तो अच्छी लगती है पर बहुत ज़्यादा भर दोगे तो नहीं अच्छी लगेगी, हिसाब से डालना है, इसलिए धनिया कम, यानी मात्रा में डालो। ठीक है, आगे है आद्र। अदरक भी होता है ना, थोड़ा कड़वा होता है, ज़्यादा डालो तो वो भी कड़वा हो जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे आद्र भी कम डालो, यानी अदरक भी कम। कौन कौन सा कम, धान्य कम और अदरक कम। ठीक, धान्य कम हो गया और अदरक कम हो गया। अब मटर है हमारा, क्या है, मटर है। ठीक है, क्या है, मटर। मटर क्या होता है, मटर को हम छीलते हैं। ठीक है, मटर की सब्ज़ी तो बनाते हैं लेकिन इसको हम कहते हैं कलाया, क्या कहते हैं, कलाया। अब मटर जब हम छीलते हैं ना तो अक्सर हमारी उंगलियों में और कलाइयों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, दर्द, क्योंकि ढेर सारी जब मटर छीलनी पड़ती है तो हमारे हाथ बहुत दर्द होने लगते हैं, इसलिए हम उसे कहेंगे कलाया, यानी मटर ने हमारे हाथ को क्या किया, दर्द किया, कलाया को क्या किया, चोट पहुँचा, यानी दर्द दिया, इसलिए हमने इससे क्या कह दिया, कलाया कह दिया। ये याद करने की ट्रिक है। ठीक है, थोड़ा। कटहल, कटहल को हम कहेंगे पंसा, क्या कहेंगे, पंसा। अब कटहल में देखिए थोड़ा थोड़ा दो निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है,
दूध निकलता है। ठीक है, देखिए होगे जब भी हम उसको काटते हैं तो थोड़ा 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 दूध निकलता है, जो कि हमारे हाथ में लग जाता है, जल्दी छूटता है। अब उसको हम किससे छुड़ाते हैं? पानी से। किससे छुड़ाते हैं? पानी से, तेल से। ठीक है, बहुत चीज़ों से, यानी कि थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि कटहल काटने से पहले हाथों में तेल लगा लो। ठीक है चाकू में तेल लगा लो, सरसों का तेल लगा लो, किसी भी चीज़ का, ताकि कटहल ना लगे। अब कटहल में जब दूध की वो बूंदी निकलती है, दूध थोड़ा लचीलापन निकलता है, यानी इसमें थोड़ा हमें पंचा पंचा सा लगता है। पंचा यानी पानी सा लगता है। ठीक है, पंचा है, इसलिए हम कटहल को कहेंगे पंचा। अरबी शीर्षकालू। ठीक है, शीर्षकालू। अब देखो, एक तो हमारी आलू थी, क्या थी? आलू थी। अब इसका समझ लो, आलू हटा दो, शीर्षक ले लो। ठीक है, अरबी है, थोड़ा किसकी तरह रहती है? अदरक की तरह थोड़ा उसका बनावट होता है। ठीक है, यानी 2-3 ऐसे गांठें उसी में मिली रहेंगी। ठीक, अरे सॉरी, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ रहेगी, 2-3 गांठें एक में रहती है। ये हल्दी की तरह रहती है, किसी भी तरह। अब हम क्या किए? आलू तो है, अब आलू की ही तरह ये भी होती है, अरबी भी। तो आलू शीर्षकालू हम कह देंगे, शीर्षकालू, यानी ये आलू के सर के लिए, यानी कि आलू के सर पे आके बैठ गई है। आलू की जगह पे क्या किया? ये आके बैठ रही है, तो हम कहेंगे शीर्षकालू, यानी ये आलू की जगह छका रही है। क्या कर रही है? आलू की जगह, यानी उसके सर पे आके शीर्षकालू छका रही है। ठीक है, आगे हमारा कद्दू। कद्दू, का से कद्दू और का से कुष्मांडा। कुष्मांडा, कुष्मांडा नाम सुना ही होगा। ठीक, आगे है करेला। ठीक है, करेला। करेला खाने से क्या होता है? हमारा शुगर मेंटेन होता है। ठीक, जिसको शुगर ब्लड मतलब शुगर की मात्रा जिसमें, मतलब वो होता है, क्या कहते हैं उसको, जिसमें शुगर के जो मरीज होते हैं ना, वो क्या करते हैं? ज़्यादा करके करेले का सेवन करते हैं। किस चीज़ का? करेले का, ताकि उनका जो शुगर लेवल है वो बराबर है, बहुत ज़्यादा हाई ना जाए। ठीक है, तो कार वेलम, क्या? करेला कार वेलम। ठीक है, इसीलिए हम उसका क्या कर रहे हैं? वेलकम कर रहे हैं, यानी वेलम, कार वेलम। शलजम, शलजम को क्या कहेंगे? शिखा मूलम। अब शलजम होता है ना ऐसे कुछ, इस बनावट का ऐसे करके कुछ होता है, और यहाँ पे उसकी पत्तियाँ निकली होती हैं। ठीक है, ये शलजम हो गया हमारा। अब क्या है? शलजम शिखा मूलम। अब इसकी जो शिखा होती है ना, ये जो शिखा है, इसको तो हम हटा लेंगे, लेकिन इसका जो मूल है, इससे जो फल है, इसको हम क्या कर लेंगे? खा लेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे इसका? शिखा मूलम। ये जो इसके शिख पे पत्ते हैं, उसको हटा के उसके मूल यानी फल को खा लेंगे। पालक, पालक क्या हो जाएगा? पालक का पाल क्या हो जाएगा? आंवला, त्रिश्य फला। कौन सा फला? त्रिश्य। और आंवला हमारा खट्टा होता है। क्या होता है? आंवला खट्टा होता है। अब कहते हैं खट्टे इंसान, अगर कोई कड़वा इंसान है, खट्टा इंसान होता है ना, तो उसको लोग कम पसंद करते हैं। ठीक है, उसका क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं। तो इसलिए आंवला त्रिश, यानी त्रिश्य फला मतलब फल, यानी कि बहुत ज़्यादा ही लोगों को, कई लोगों को खट्टा नहीं पसंद होता, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है। ठीक, अब जब बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है तो वो क्या करते हैं? उससे ईर्ष्या करते हैं, यानी तिरस्कार करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं कि नहीं, ये नहीं अच्छा है, इस फल को मत खाओ। तो तिरस्य फला हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? तिरस्य फला। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो से बने रहें। आपको पूरा ऑल सिलेबस करवाया जाएगा। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। भिंडी, क्या है? भिंडी। भिंडी का हो जाएगा भिंडी का, क्या हो जाएगा? भिंडी, भिंडी का, भिंडी का। गाजर, गुंज कम। अब गाजर होती है ना, गाजर खाने से खून बढ़ता है। क्या बढ़ता है? खून बढ़ता है। खून बढ़ता है तो होता नहीं है कि बहुत लोगों का खून जब बढ़ जाता है तो खून खौलने भी बहुत जल्दी लगता है। क्या होने लगता है? खून क्या करने लगता है? खौलने लगता है। ठीक है, खून क्या करने लगता है? खौलने लगता है। ठीक,
और वो कुछ ना कुछ करने के लिए सोचते हैं। अब क्या करते हैं, वो बहुत चिल्ला रहे हैं, समझ लो, गूंज रही है उनकी आवाज़। वो अपनी आवाज़ों को इधर उधर गुंजाना चाहते हैं, यानी कि उन्हीं के नाम हो, उन्हीं का परचम फैले। ठीक, अब क्या किया उन्होंने, गुंजनम यानी कि एक बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया। गुंजनम यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चिल्लाएंगी। ठीक है, अब उनका खून खौल रहा है तो वो चिल्लाएंगे तो है ही। जब चिल्लाएंगे तो क्या होगी, उनकी आवाज़ गूंजेगी, और गूंजेगी यानी गुंजनम। ठीक है, यानी कि गाजर को हम क्या कहेंगे, गुंजनम। लहसुन अरिष्टम, अब देखिए लहसुन में क्या होता है, ऐसा होता है कुछ। अब इसमें ऐसे ऐसे फलियाँ होती हैं। ठीक है, कई भाग में होते हैं, यानी कि जो लहसुन होता है वो हमारा एक एक ही पीस में तो होता नहीं। उसको जब हम फोड़ते हैं तो उसमें हमें ऐसे ऐसे छोटी 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 कई कलियाँ मिलती हैं। ठीक है, इसको हम अपने तरीके से मांग लेते हैं कि ये लहसुन को जब कलियाँ तोड़ते हैं तो 8 भागों में मिलता है। कितने भागों में, 8। वैसे कई भागों में मिलता है, आप ये मत सोचिएगा, लेकिन हम थोड़ा एग्जांपल में लेते हैं कि लहसुन की कलियां हैं, मान लो 4 अगर इधर मिली तो 4 हमें उधर मिली, यानी 8 कलियों में, यानी अरिष्टम बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, अरिष्टम, यानी जो लहसुन की कली है उसको हमने बांटा। ठीक है, उसको जब मैं फोड़ा तो वो क्या हो गई, बढ़ गई। कितने भागों में, अरिष्टम। ठीक है, अरिष्टम बोल देंगे। ठीक है, ककड़ी, ककड़ी को हम बोलेंगे करकटी। क्या बोलेंगे, ककरटी। क्या बोलेंगे, करकटी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का चैप्टर 1 का पार्ट 1। ठीक है, चैप्टर 1 का पार्ट 1 हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए इतना ही। और आगे की वीडियो दूसरी, मतलब आगे का जो हमारा चैप्टर जो थोड़ा बहुत रह गया है वो अगली वीडियो में हम इसे, तो अगली वीडियो में इसे हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, और आप देखिएगा वीडियो इससे भी अच्छी आएगी। थैंक यू। उसमें हम पढ़ेंगे फलों के नाम। ठीक है, किसके नाम, फलों के नाम जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फूलों के नाम, कुछ रोगों के नाम, कुछ अन्य वस्तुओं के नाम जो हमारे आसपास पाई जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, वो भी इतनी देर की क्लास होगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी इससे जुड़ी जानकारियाँ दे सकें। वैसे तो हम इसका पूरा यानी पूरी क्लास लेंगे, पूरा क्लास करवाएंगे। इसके बाद में हमारी बहुत जल्दी मैथ की क्लास आने वाली है और रेगुलर वे में चलने वाली है, तो प्लीज़ आप सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से ज्वाइन हो जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।